ज्योति मल्होत्रा, तुफैल, जसबीर सिंह गजाला, नुमान इलाही, देविंदर ढिल्लो, शहजाद मोहम्मद तारिफ, तुफैल, रकीब ऐसे कितने ही जासूस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से गिरफ्तार हो चुके हैं जो पाकिस्तान और आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे। इन लोगों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। लगभग इन सभी ने जांच एजेंसियों को पूछताछ में मैडम एन के बारे में बताया है। मैडम एन यानी कि पाकिस्तान की वो महिला जिसने ज्योति मल्होत्रा जैसे तमाम यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने झांसे में लिया, लालच दिया, अपने ही देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए इनको तैयार किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक मैडम एन के इरादे इससे भी ज्यादा खतरनाक थे। वो भारत में 500 स्लीपर सेल को तैयार करने की फिराक में थी। मैडम एन ही थी जो जासूस के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों को पाकिस्तान की सैर करा चुकी है। मुफ्त में पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के लिए काम करने वालों की मैडम एन कौन है, क्या करती है, उसका ज्योति मल्होत्रा जैसे भारत के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से क्या लेना देना है, आपको सब कुछ बताते हैं। आईएसआई की नापाक नफीसा, गद्दारों से मिला सबूत पुख्ता। मैडम एन का हनी ट्रैप, टारगेट पर हिंदू सिख युवक। पाकिस्तान घूमने का मुफ्त ऑफर, भारत में 500 जासूसों का नेटवर्क। नफीसा का खतरनाक मंसूबा, खड़ा किया गद्दारों का कुनबा। मदर ऑफ गद्दार्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में कई गद्दारों की गिरफ्तारी हुई और अभी भी हो ही रही है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें ज्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन जासूसों से लगातार पूछताछ हो रही है, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। जासूसों से पूछताछ और उनसे जब्त मोबाइल से जांच एजेंसियों को बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। एक ऐसा ब्रेक थ्रू जिससे देश से गद्दारी करने वालों के तार सीधे जुड़े हैं। जिसने भारत में जासूसों का नेटवर्क तैयार किया वो पाकिस्तान के लाहौर की एक महिला है। आईएसआई के लिए काम करने वाली इस महिला को मैडम एन के नाम से जाना जाता है। मैडम एन यानी नफीसा खातून। पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में बार बार मैडम एन का नाम लिया। खुफिया एजेंसियों ने मैडम एन का आगा पीछा सब ढूंढ निकाला। पता चला कि मैडम एन का असली नाम नफीसा खातून नहीं, असली नाम तो नौशाबा शहजाद मसूद है। पहले आपको मैडम एन की पूरी कुंडली बताते हैं। असली नाम नौशाबा शहजाद मसूद, पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली। लाहौर में जयाना ट्रेवल्स एंड टूरिज्म के नाम से ट्रेवल बिजनेस। पति पाकिस्तानी सिविल सेवा से रिटायर्ड अधिकारी, पाक आर्मी और आईएसआई के लिए करती है काम। आईएसआई की मैडम एन अब बेनकाब हो चुकी है। उसकी सारी साजिशों से पर्दा हट चुका है। जासूसों से पूछताछ में जो एक बात कॉमन है वो ये कि नफीसा उर्फ नौशाबा उर्फ मैडम एन ने ही ज्योति मल्होत्रा जैसे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को पाकिस्तान घुमाया था। आईएसआई और पाक सेना के लिए काम कर रही मैडम एन के इरादे बेहद खतरनाक थे। मैडम एन का मंसूबा भारत में 500 जासूसों का नेटवर्क तैयार करना था। पाक आर्मी और आईएसआई के इशारे पर कर रही थी काम। जासूसों की आड़ में स्लीपर सेल का नेक्सस तैयार करने की साजिश। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद ज्यादा एक्टिव हुई थी नौशाबा। पाकिस्तान घूमने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को करती थी स्पॉन्सर। भारत में हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को टारगेट करती थी। नौशाबा का पहला काम था ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को झांसे में लेना, उन्हें पाकिस्तान बुलाना, घुमाना और सेना और आईएसआई के अधिकारियों से मिलवाना। आईएसआई के इशारे पर ही नौशाबा हिंदू और सिखों को खासतौर पर टारगेट करती थी। पाकिस्तान बुलाने और घुमाने का पूरा खर्च स्पॉन्सर करती थी। नौशाबा की दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन में भी गहरी पैठ थी। वो मोहम्मद उनके साथ नौशाबा के बैंक अकाउंट से लेन देन। भारतीय यूट्यूबर्स के साथ नौशाबा के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का भी पता चला है। जासूसों के मोबाइल से नौशाबा के 2 बैंक अकाउंट डिटेल्स मिले हैं। नौशाबा के 2 बैंक अकाउंट डिटेल्स मिले। दोनों में खाता धारक का नाम नौशादा शहजाद। दोनों अकाउंट लाहौर के एचवीएल बैंक के हैं। पता हबीब बैंक लिमिटेड, गुलबर्ग 2, लाहौर, पाकिस्तान। इन्हीं अकाउंट से यूट्यूबर से पैसों का लेन देन हुआ। दोनों अकाउंट की मनी ट्रेल खंगाली जा रही है। जासूसों के मोबाइल से नौशाबा का पाकिस्तानी फोन नंबर भी मिला। नौशाबा की ट्रैवल एजेंसी के बारे में भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नौशाबा की ट्रैवल एजेंसी पाकिस्तान की इकलौती ट्रैवल एजेंसी थी जिसे इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी ईटीपीबी के साथ सिख और हिंदू तीर्थयात्रियों के संचालन की अनुमति मिली हुई थी। मतलब वो भारतीय तीर्थयात्रियों के सीधे संपर्क में थी जो करतारपुर कॉरिडोर से पाक यात्रा पर जाते थे। पता ये भी चला कि नौशाबा की ट्रैवल एजेंसी
भारतीय श्रद्धालुओं से भारी भरकम रकम वसूलती थी, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान के प्रचार प्रसार और भारत में आईएसआई के लिए जासूस तैयार करने में खर्च किया जाता था। नौशाबा ने दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में अपने एजेंट भी बिठा रखे थे, जो सोशल मीडिया पर उसकी ट्रैवल एजेंसी का प्रचार प्रसार करते थे और लोगों को पाकिस्तान की यात्रा के लिए प्रेरित करते थे। सोशल मीडिया के जरिए जासूसों के नेटवर्क और स्लीपर सेल तैयार करने में लगी मैडम एन अब बेपर्दा हो चुकी है। मैडम एन उर्फ नौशाबा के जरिए आईएसआई और पाक आर्मी के पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। जांच एजेंसियां इन बैंक खातों की मनी ट्रेल खंगालने के साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन अकाउंट से भारत में किन किन लोगों को फंडिंग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।